हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कब, जब आरओसी दिया रहेगा तब। अगर आरओसी आपको दे दिया गया और उसके बाद इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वही आज हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इफ आरओसी गिवन, अगर आरओसी दिया गया है तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालेंगे वही समझेंगे आप। वैसे आरओसी के बारे में, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पार्ट 17 और 18 में समझाया गया है कि आरओसी होता क्या है। अब क्या करना है, आरओसी दिया जाएगा तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग समझेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा गया है, चारों को आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है। आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को पार्ट 17 और 18 में पूरा डिटेल में कवर किया गया है। इसको आरओसी को पार्ट 17 और 18 में पूरा डिटेल में कवर किया गया है, तो एक बार आप वो पार्ट देख लेंगे तो ईजी रहेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी। टी पे पावर 80 है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को बच्चा बच्चा जानता है 1/s। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। देखो हर एक बच्चा जानता है इसका। यहाँ पे भी क्या है, ई पे पावर 80 है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s माइनस, अगर यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस 1/s माइनस ए। दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ यू ऑफ टी है और यहाँ यू ऑफ माइनस टी है। और यहाँ यू ऑफ माइनस टी, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। अगर यू ऑफ माइनस टी यहाँ है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस रहेगा ही रहेगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे इसको। तो अब दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो यही होगा, फर्क बस आरओसी में पड़ता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। अगर यू ऑफ टी है तो एक ग्रेटर देन, अगर यू ऑफ माइनस टी है मतलब एक लेस देन। यू ऑफ टी अगर है तो एक ग्रेटर देन, यू ऑफ माइनस टी है तो एक लेस देन। और यहाँ पे जो रहेगा ई पे पावर ए है, ई पे पावर 80 है मतलब ए है तो यहाँ ए, ई पे पावर 80 है यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए। और अब दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो वही होगा 1/s माइनस ए, यहाँ भी यही होगा। फ़र्क बस ये पड़ेगा कि अगर यू ऑफ टी है तो एक ग्रेटर देन होगा, यू ऑफ माइनस टी है तो एक लेस देन होगा। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस रहेगा ही रहेगा। और ई पे पावर जो होगा प्लस ए है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। तो यहाँ पे जो रहेगा टाइम के साथ मल्टीप्लाई, वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे भी जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यही इसी को बोलते हैं आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे ये आरओसी एक लेस देन और यहाँ पे एक ग्रेटर देन। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे इसका, तो इसका तो आप जानते ही हैं 1/, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ए। यहाँ पे भी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही होगा 1/, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ ए का प्लस ए। अब यहाँ पे क्या है, यू ऑफ टी है तो एक ग्रेटर देन, यहाँ यू ऑफ माइनस टी है तो एक लेस देन। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। टर्म कंफर्म, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, तो ई पे पावर -80 है ना तो माइनस ए है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए। यहाँ पे भी ई पे पावर -80 है, यहाँ है माइनस ए तो यहाँ आएगा माइनस ए। यही है, यही 4 क्वेश्चन का कंसेप्ट अभी हम लोग यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो ये आपको आना चाहिए चारों प्रॉब्लम का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड उसका आरओसी। यहाँ पे आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है ए और बी का। वो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों का आरओसी दिया गया है और आपको बताना है इसका लैप्लास इन्वर्स। और ये क्या है, ए और बी को यहाँ पे लिखते हैं। तो ए क्या है 1/s+3 और इसका आरओसी दिया गया हुआ है लेस देन -3। और दूसरा क्वेश्चन है एक्स ऑफ एस इक्वल टू है 1/s+3 और इसका आरओसी दिया गया है एक ग्रेटर देन -3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका लैप्लास इन्वर्स, इसका लैप्लास इन्वर्स ई पे पावर -3 की होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि इसका लैप्लास इन्वर्स ई पे पावर -3 की होगा, इसका भी और इसका भी।
यहाँ माइनस साइन रहता है तो यहाँ प्लस साइन रहता है। इसको तो हर एक बच्चा जानता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है बुआ, कि यहाँ आरोची यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई रहेगा, अगर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई रहेगा एक ग्रेटर देन यू ऑफ माइनस टी अगर रहेगा तो एक लेस देन। ये आप ऐसे याद रखेंगे जैसे आपको अपना नाम याद है, वैसे ही आप इसको याद रखेंगे। अगर यू ऑफ टी है मतलब एक ग्रेटर देन, यू ऑफ माइनस टी है मतलब एक लेस देन। यहाँ है एक ग्रेटर देन यू ऑफ टी, आँख बंद करके यू ऑफ टी, एक ग्रेटर देन मतलब यू ऑफ टी। अब यहाँ -3 है तो यहाँ -3 है, कभी ना इसका आरोप ये होगा। मतलब इसका एक्स ऑफ टी का वैल्यू यही आएगा, टी पे पावर -3 टी यू ऑफ टी। यू ऑफ टी का है, कि यहाँ आरोप से दिया गया है इस ग्रेटर देन यू ऑफ टी या -3, -3 तो यहाँ है ही, टी पे पावर -3 तो -3 रहेगा। यहाँ पे क्या है बुआ, एक लेस देन -3 मतलब आँख बंद करके यू ऑफ -3। अब मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर यहाँ माइनस साइन तो यहाँ भी माइनस साइन हो गया, और -3 है तो ये पे पावर -3 है तो -3 ना रहेगा यहाँ पे। तो इसका एक पक्की क्या हुआ, माइनस ई पे पावर -3 टी यू ऑफ माइनस टी, और इसका एक पक्की हुआ ई पे पावर -3 टी यू ऑफ टी। दोनों में एक्स ऑफ टी का वैल्यू चेंज कब हुआ, जब आर से दिया गया तब। इसका लाप्लास इनवर्स यही होगा, इसका लाप्लास इनवर्स यही होगा। लाप्लास इनवर्स में कोई चेंज नहीं होगा, बशर्ते यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी आएगा और यहाँ पे यू ऑफ टी आएगा। यहाँ यू ऑफ माइनस टी आएगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा ही आएगा। ये है इसका लाप्लास इनवर्स। चलिए यहाँ पे भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। क्या है, एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू है 1/x-1 और इसका आरोप से दिया गया है एक लेस देन 1। दूसरा है एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू है 1/x-1 और इसका आरोप से दिया गया है एक ग्रेटर देन 1। यही ना है। चलिए इसका पहले आप बताइए लाप्लास इनवर्स। ये अब क्या क्लास 1 में पढ़ा होगा, ये तो बहुत आसान है। ये हम क्या पूछे, हमको पूछने में भी शर्म आता है कि इतना आसान क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं तुम लोग से। क्या होता है, ई पे पावर टी होता है ना जी, ये तो काम आसान है। हमको भी अच्छा नहीं लगता है इतना आसान क्वेश्चन पूछने में। तभी क्या होगा, ई पे पावर टी होगा। एक लेस देन है, तुमसे बेहतर कोई जानता होगा, एक लेस देन है तो आँख बंद करके यू ऑफ -3 लिख दिए, और यहाँ यू ऑफ -3 लिखोगे तो यहाँ माइनस साइन लगाओगे। ये है एक्स ऑफ टी। क्या हम इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, हमको भी समझ में नहीं आता है। यहाँ एक ग्रेटर देन है तो यू ऑफ टी लिख दिए, यही हो गया एक्स ऑफ टी हमारा। क्या दूसरा एक चीज़ और हम यहाँ कंसेप्ट बताते हैं बुआ, यहाँ अगर माइनस साइन है, x-1 है ना यहाँ पे, x-1 है यहाँ पे, इसको 0 करो, 0 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा ना 1। हमेशा जो आर-ओ-सी जो यहाँ रहेगा ना, ये वाला जो वैल्यू रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा 1 आया तो ये 1 रहेगा। एक लेस देन या एक ग्रेटर देन वो को यू ऑफ टी और यू ऑफ माइनस टी डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ पे एक लेस देन -1 कभी नहीं हो सकता है। ये हम समझाना ये चाह रहे हैं। यहाँ एक लेस देन -1 कभी नहीं हो सकता, यहाँ एक ग्रेटर देन -1 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 करो, और 0 करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 1, तो मतलब यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। मतलब डिनोमिनेटर को 0 करो, वहाँ पे जो वैल्यू आया x का वही वैल्यू यहाँ रहेगा। मतलब यहाँ पे एक लेस देन और एक ग्रेटर देन वो कोई यू ऑफ टी और यू ऑफ माइनस टी डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, वो डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू ये रहेगा। तब ना यहाँ पे यहाँ -1 रहता है तो यहाँ पे प्लस आता है। मतलब यहाँ पे इसको 0 करके यहाँ वैल्यू निकालो या यहाँ से निकालो, बात तो वही आएगा यहाँ पे। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। देखो यहाँ आर-ओ-सी क्या लिखा गया हुआ है, लेस देन -1 और यहाँ पे x ग्रेटर देन -1। तो इसका आप लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, कांट फाइंड आउट। आप इसको नहीं निकाल सकते इसका लाप्लास इनवर्स, क्योंकि आर-ओ-सी ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 करेंगे बुआ तो x आएगा वैल्यू 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया है -1 और यहाँ दिया है -1। मतलब इस क्वेश्चन का आप आर-ओ-सी सॉरी लाप्लास इनवर्स आप
नहीं निकाल सकते, इसका लाप्लास इन्वर्स नहीं निकलेगा। समझ में आया? जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसको 0 करेंगे, 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा, वही आरओसी का बाउंड्री पॉइंट होगा। यहाँ पे 1 रहना चाहिए, ना कि -1। अगर -1 है, तो इसका आप लाप्लास इन्वर्स नहीं निकाल सकते। चलिए, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो सबसे पहले एक्स ऑफ एक्स क्या है, वो लिख लेते हैं। कोई दिक्कत उसमें? है ना? दिक्कत होगा तब भी हम लिखेंगे यहाँ पे। 4 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका लाप्लास इन्वर्स बताना है बुआ। 3 कंडीशन दिया है, जब आरओसी एक्स ग्रेटर देन 3 होगा तब। इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए जब आरओसी एक्स लेस देन -1 होगा तब। और इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए जब आरओसी -1 से 3 के बीच में होगा तब। ठीक है, हम बताते हैं, वो तो हम करेंगे। सबसे पहले अगर आरओसी नहीं दिया रहता, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता? देखो, आप क्लास 1 में पढ़े थे, याद है ना? क्लास 1 में क्या इसका क्या होगा लाप्लास इन्वर्स? 4, ये तो कांस्टेंट है, ई पे पावर 3t, यही ना? यही ना? यहाँ प्लस साइन का ना, यहाँ माइनस साइन, क्लास 1 का चीज़ है ये सब। यहाँ पे इसका क्या होगा? ई पे पावर -t, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। अब क्वेश्चन ये है बुआ कि इसमें क्या होगा, कहाँ यू ऑफ टी लगेगा, कहाँ यू ऑफ माइनस टी लगेगा, इसमें कहाँ यू ऑफ टी लगेगा, कहाँ यू ऑफ माइनस टी लगेगा, इसमें भी वही। देखिए, पहले कंडीशन दिया गया एक ग्रेटर देन 3, यही ना दिया गया? तो एक ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है, आप इसका आरओसी निकालिए, इसका आरओसी निकालिए, इसका भी आरओसी निकालिए। दोनों में आपको कॉमन आना चाहिए एक ग्रेटर देन 3। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है एक ग्रेटर देन 3, मतलब इसका आरओसी निकालेंगे, इसका आरओसी निकालेंगे, दोनों में कॉमन हमको ये आना चाहिए। देखिए, और ये इसका आरओसी का बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? इसका आरओसी का बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? कि यहाँ पे क्या है, +3 है, +3 है, तो यहाँ पे कहीं +3 यहाँ होगा। इसका बाउंड्री पॉइंट कहाँ है? -1 है, तो -1 यहाँ पे होगा, यही ना? यहाँ पे ये क्या रहता है बुआ? ये ओमेगा और ये सिग्मा रहता है, ये तो जानते ही हो, क्लास 1 में ये सब पढ़े हो तुम लोग। चलो हटाओ इसको। अब हमको क्या चाहिए, दोनों में कॉमन ये आना चाहिए ग्रेटर देन 3। देखिए, अगर हम इसका आरओसी ग्रेटर देन 3 लें, इसका आरओसी ग्रेटर देन 3 मतलब इधर इस ग्रेटर देन 3, और इसका आरओसी अगर हम लें एक ग्रेटर देन -1, एक ग्रेटर देन -1, देखिए ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है दोनों में, आ रहा है? देखो तो बुआ, जल्दी से देखो इसको, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है इस ग्रेटर देन 3, इसमें भी है, इस ग्रेटर देन 3 और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन ये आ जाएगा ना? अगर ये लेंगे इस ग्रेटर देन -1 और यहाँ लेंगे इस ग्रेटर देन 3, तो दोनों में कॉमन ये वाला एरिया मिलेगा आपको। देख लो, इस ग्रेटर देन 3 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब अगर इसका आरओसी अगर हम इस ग्रेटर देन 3 लें और इसका आरओसी ये इस ग्रेटर देन -1, दोनों का जब कॉमन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर इस ग्रेटर देन 3 लेना है तो मतलब यू ऑफ टी लगाना है, इस ग्रेटर देन -1 लेना है मतलब यू ऑफ टी लगाना है। मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स एक्स ऑफ टी जो होगा, एक्स ऑफ टी यही होगा, 4 ई पे पावर 3 टी यू ऑफ टी माइनस ई पे पावर -t यू ऑफ टी। क्योंकि आप ऐसा लेंगे, इस ग्रेटर देन 3 लेंगे और यहाँ इस ग्रेटर देन -1 लेंगे, तभी ये दोनों में कॉमन ये आएगा, तभी कॉमन आएगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है बुआ कि अगर इस ग्रेटर देन अगर दिया हुआ है आरओसी, एक ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, मतलब जो भी लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, दोनों जगह यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब इसका निकालते हैं। चलिए इसके लिए हम निकालते हैं, तो आपका जैसे क्या है, 4 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। तो इसका लाप्लास इन्वर्स तो पता ही है बुआ, ये सब तो एकदम आसान चीज़ है कि 4 ई पे पावर 3 टी माइनस ई पे पावर -t। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लेस देन -1, और एक लेस देन मतलब इसका आरओसी निकालिए आप, का आरओसी निकालिए, दोनों में कॉमन आपको आना चाहिए एक लेस देन -1, दोनों में कॉमन ये आना चाहिए। देखिए, इसका पहले हम एस प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत?
एक्सप्लेन जानते हो ना तुम लोग, ये सब पढ़ाए हैं पहले। अब ऐसे मत देखो कि ये क्या किया जा रहा है, सब पहले पढ़ाया गया है सब। वीडियो में सब है, पार्ट 17, 18 में सब कुछ है। एक्सप्लेन इन सब के बारे में बात किया गया है। तो इसका इसका बाउंड्री पॉइंट कहाँ है? 3 है यहाँ पे कहीं, और इसका बाउंड्री पॉइंट कहाँ है? -1 यहाँ पे कहीं है। अब क्या चाहिए? दोनों में कॉमन ये आना चाहिए, दोनों में कॉमन ये आना चाहिए। मतलब अगर हम ये करें, का आरओसी अगर हम एक लेस लिए इधर, इसका आरओसी ये एक लेस 3, और इसका आरओसी अगर हम ये, इसका आरओसी अगर हम ये एक लेस -1, दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन आएगा एक लेस -1। देखो तो, दोनों में कॉमन आ रहा है एक लेस-1। अगर हम इसका आरओसी ये एक लेस-3 और इसका आरओसी ये एक लेस-1, दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, आ रहा है। एक लेस-3 इधर है, एक लेस-1 इधर है, तो दोनों में कॉमन ये वाला आ रहा है। मतलब अगर हम इसका एक लेस-3 लें और इसका एक लेस-1 लें, तो दोनों में ये कॉमन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर एक लेस मतलब क्या, u ऑफ -t, एक लेस मतलब u ऑफ -t। अगर u ऑफ -t यहाँ है बुआ, तो यहाँ भी माइनस साइन ना। तो बताया गया है ना पहले आपको कि अगर u ऑफ -t यहाँ है तो यहाँ भी माइनस साइन ना, तो यहाँ भी माइनस साइन। यहाँ भी u ऑफ -t काहे कि ये लेस लिखा रहा है, और यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ भी माइनस साइन। तो माइनस यहाँ पहले से है, यहाँ माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस ना हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जानते हो ना। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया एक कप टी इक्वल टू आया -4 t u ऑफ -t प्लस प्लस t u ऑफ -t, यही ना आया। तो कंसेप्ट ये है कि जब एच ग्रेटर गैंग रहेगा तो यू ऑफ टी से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हुआ है। अगर एच लेस गैंग होगा तो दोनों में यू ऑफ -t से मल्टीप्लाई होगा। शॉर्टकट ट्रिक यही है कि अगर ग्रेटर देन 3 है तो दोनों में यू ऑफ टी से, एस लेस देन -1 है कि दोनों में यू ऑफ -t से। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए अब सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 4/(x-3) -1/(x+1)। सबसे पहले इसका लाप्लास इनवर्स लिख लेते हैं, तो 4e⁻3t, और यहाँ पे क्या आएगा? -e⁻t। अब यहाँ पे आरओसी दिया गया है वो क्या, -1 से लेकर के 3 के बीच में। मतलब इसका आरओसी निकालो, इसका आरओसी निकालो, दोनों में कॉमन आपको ये आना चाहिए, दोनों में कॉमन ये आना चाहिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एस प्लेन ड्रॉ करते हैं। एस प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये एस प्लेन ड्रॉ कर दिए। अब इसका बाउंड्री पॉइंट कहाँ है बुआ? इसका बाउंड्री पॉइंट कहाँ है? 3 यहाँ पे कहीं है, और इसका बाउंड्री पॉइंट क्या है? -1 यहाँ पे कहीं है। आपको जो कॉमन आरओसी चाहिए, जो कॉमन आरओसी चाहिए -1 से 3 के बीच में, यही वाला ये चाहिए ना। आपको यही कॉमन चाहिए ना दोनों में। दोनों के कॉमन आरओसी आपको ये वाला चाहिए -1 से 3 के बीच में। देखो कैसे कॉमन आएगा। अगर हम इसका आरओसी, अगर हम इसका आरओसी अगर हम ले लें एक लेस-3, एक लेस-3, और हम इसका आरओसी ले लें, इसका आरओसी ले लें एक ग्रेटर-1। तो अगर हम ऐसा लेंगे तो देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कॉमन आएगा दोनों में। अब देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो दोनों में कॉमन आएगा, तभी कॉमन आएगा बुआ। अगर हम इसका एक लेस-3 लें और इसका आरओसी एक ग्रेटर-1 लें, तभी ये वाला एरिया कॉमन आएगा -1 से 3 के बीच में, तभी कॉमन आएगा ये। मतलब इसका आरओसी क्या लेना पड़ेगा? एक लेस-3, इसका आरओसी लेना होगा एक ग्रेटर-1, तभी आपका ये वाला एरिया कॉमन आएगा दोनों में। मतलब एक लेस-3 मतलब u ऑफ -t। अब u ऑफ -t को यहाँ माइनस साइन, यहाँ एक ग्रेटर मतलब u ऑफ t, u ऑफ t। इसका एक कप t क्या हो जाएगा? इसका एक कप t क्या हो जाएगा?
4 e पे पावर 3t u ऑफ माइनस टी माइनस e पे पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो भी बता दे रहे हैं। इसका वैल्यू माइनस 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू माइनस 1 से बड़ा है, मतलब इसमें यू ऑफ टी से गुना होगा। जहाँ ग्रेटर ना हो गया, ग्रेटर जहाँ रहता है यहाँ वहाँ पे यू ऑफ टी से गुना होता है। तो इसका वैल्यू माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यू ऑफ टी से गुना होगा। इसका वैल्यू 3 से कम होना चाहिए, यहाँ इसका वैल्यू 3 से कम, मतलब यहाँ पे गुना होगा यू ऑफ माइनस टी से। यू ऑफ माइनस को टी से गुना करिएगा तो माइनस साइन कोफिशिएंट में लगेगा ही लगेगा। देखिए, अगर एग्जाम में इसका लैप्टिस न्यूमरिक पूछा गया तो क्या इसका लैप्टिस न्यूमरिक हम लोग निकाल सकते भी हैं या नहीं? सबसे पहले अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आँख बंद करके लैप्टिस न्यूमरिक नहीं निकालना है, पहले चेक करना है ये आरओसी इस क्वेश्चन का होगा भी या नहीं। तो अगर इसका हम बाउंड्री पॉइंट देते तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आया 3। और यहाँ से डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आया -1। मतलब इसके अनुसार आपका आरओसी का बाउंड्री पॉइंट आ रहा है 3 और -1। लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट दिया गया है, वो क्या दिया गया है? -3 और 1, -3 और 1। यहाँ से हमारा बाउंड्री पॉइंट आ रहा है -3 और 1, और यहाँ से दिया गया है बाउंड्री पॉइंट -3 और 1। तो दोनों में अलग है, इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और है। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते आप, इसका लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते। रीजन ये है कि यहाँ से बाउंड्री पॉइंट आ रहा है -1 और 3, यहाँ क्या आया 3 आया, और यहाँ पे क्या आया -1। इसके अनुसार बाउंड्री पॉइंट आ रहा है -3 और 1, मतलब दोनों में हम नहीं मैच कर रहा है ना बाउंड्री पॉइंट। तो इस तरह क्वेश्चन का आप लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते। यही था आज के क्लास में, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ आरओसी इज गिवन। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।